बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जन्नतुल बकी से जुमेरात को मुर्दे क्यों बाहर आ जाते हैं और अगर वो बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद वो क्या करते हैं। दोस्तों, ये यकीनन एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन जन्नतुल बकी के गोरकंद का क्या कहना है और इन मुर्दों की कब्रों से बाहर आने की जो तस्वीर सामने आई हैं, वो भी हमने आपको आज की इसी वीडियो में दिखानी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बहुत पुरअसरार किस्म की वीडियो है जिसको रोकने के लिए बहुत सी ताकतें अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं, मगर आज की वीडियो में इन सब बातों की तफसीलात हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले यहाँ हम आपको एक बात बताते चले कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस वक्तन फवक्तन मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। मज़ीद दोस्तों, ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी हकाइक जानकर आपका सर चकरा जाएगा कि ये आखिर क्या मामला है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमानों का ये पहला मुनज़्ज़म कब्रिस्तान है और यहाँ पर दफन होने वाले अफराद खुशनसीब किस लिए कहलाते हैं, क्योंकि इस मुकद्दस कब्रिस्तान के इस हिस्से में कई सहाबा इकराम की कब्रें भी मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बात बताएंगे कि यहाँ पर मैयत को कैसे दफन किया जाता है। जैसे ही किसी का इंतकाल होता है, यानी जिसकी रूह इस दुनिया से दूसरी दुनिया में परवाज कर जाती है और जब उसके लवाहिकीन कब्रिस्तान से रुजू करते हैं कि इस मुर्दे को यहाँ पर दफनाना है, तो वहाँ पर लाहद बनवाई जाती है और फिर मैयत को लाकर इस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। चूँकि ये कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा में वाक़या है, इसलिए वहाँ पर हर वक्त बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद रहते हैं जो अपना इस्लामी फरीजा समझते हुए मैयत को कंधा देने, नमाज जनाजा पढ़ने और कब्र पर मट्टी डालने के लिए मौजूद रहते हैं। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की कब्र पर मट्टी डालना बाइसे सवाब है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जन्नतुल बकी की एक बड़ी मुनफरिद बात यह है कि यहाँ की कब्रों पर ना तो कोई तख्ती लगाई जाती है और ना कोई निशानी लगाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है अब्दुल रशीद की, जो जन्नतुल बकी में पिछले 25 साल से गोरकंद के फराइज अंजाम दे रहा था। 55 साला अब्दुल रशीद का ताल्लुक सक्खर पाकिस्तान से है। अब्दुल रशीद ने शादी की और उस औरत से उसके 2 बच्चे थे। किस्मत की करनी फिर ऐसे हुई कि वो काम के सिलसिले में आज से 30 साल पहले सऊदीया आ गया था। तो जब उसकी शादी हुई और उसके 2 बच्चे हुए, शादी के ठीक 10 साल बाद उसके 2 बच्चे और बीवी एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए। दोस्तों, अल्लाह पाक हर एक को इस तरह के हादसात से महफूज रखे। ये एक सदमा ऐसा था कि इस सदमे ने इसको एक मुद्दत तक अपने हिसार में रखा। उसके घर वालों ने बहुत जोर लगाया कि इसकी दोबारा शादी कर दी जाए और वो अपनी फैमिली यानी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, मगर अब्दुल रशीद ने दोबारा शादी नहीं की और फिर उसने सऊदीया ही में अपनी अकेले जिंदगी गुजार दी। दोस्तों, तब ये वहाँ पर सऊदी अरेबिया में मजदूरी किया करता था, तो उसको किसी दोस्त के रेफरेंस से पता चला कि यहाँ पर जन्नतुल बकी में एक मुलाजमत आई है जो कि गोरकंद की है। तो उसने वहाँ पर अप्लाई किया और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसकी वहाँ पर नौकरी लग गई। तब से वो जन्नतुल बकी में गोरकंद के फराइज अंजाम देता रहा और इंतजामिया की जानिब से उसे कब्रिस्तान के करीब ही रिहाइश भी मुयस्सर की गई थी। उसका कहना था कि मैंने जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे मोजज़ात और करिश्मात देखे हैं जिन मोजज़ात का आम शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता और लोगों को ये सब बातें झूठी महसूस होंगी, लेकिन उसका कहना है कि उसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। दोस्तों, इसके बाद हालिया इसकी जो बातें सामने आई हैं वो वाकई एक आम शख्स को हिला कर रख देने वाली बातें हैं। अब्दुल रशीद ने बताया कि कुछ साल पहले जब वो रात को एक कब्र तैयार कर रहा था, रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा, तो उसने अपनी आंखों से एक अजीब सा मंजर देखा। उसने देखा कि कब्रें अचानक से फटना शुरू हो गई हैं, तो उन कब्रों में से सफेद कपड़ों में लिपटे हुए यानी कफन के अंदर मुर्दे कब्रों से बाहर आकर खड़े हो गए, जो जोर जोर से पहले रोने लगे और उन्होंने मस्जिद नबवी की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज में दरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये मंजर ऐसा सहर अंगेज था कि अब्दुल रशीद सख्ते किसी कैफियत में आ गया और जब तक उसके हवास बहाल हुए तो वो कहता है कि दिन की रोशनी निकल चुकी थी। उसने भागकर उन्हीं कब्रों की तरफ जाकर देखा जिन कब्रों को उसने रात को फटते हुए और उनमें से मुर्दों को निकलते हुए देखा था, मगर मौजज़ा ये हुआ कि वो दिन के वक्त बिल्कुल अपनी असल हालत में थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो और उन कब्रों में एक दरार तक नहीं थी। खैर, उस दिन तो उसे ये लगा कि हो सकता है कि ये उसका वहम हो
और नींद की कैफियत से उस पर इस तरह का कुछ इफेक्ट आ रहा हो और शायद उसने ये सब अपने ख्वाब में ही देखा हो। तब उसने ये सब इग्नोर कर दिया और किसी और से भी इसका बिल्कुल तस्करा नहीं किया। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि उससे अगली जुमेरात को रात के वक्त कब्र को खोदना था और इसलिए उसे आधी रात को कब्र तैयार करने के लिए जन्नतुल बकी में जाना पड़ा। रात के उसी पहर फिर उसने वही मनाजिर दोबारा से देखे कि कब्रों से मुर्दे निकले हैं और फिर बुलंद आवाज में दरूद पाक पढ़ने की सदाएं उसके कानों में गूंजने लगीं। और अगली सुबह फिर से वैसे ही था। अब उसे ये यकीन हो चला कि अब ये वहम नहीं हो सकता कि एक ही चीज दो बार कैसे हो सकती है और बिल्कुल एक ही तसलसल के साथ। इस वाक़े पर ध्यान करने पर उसे याद आया कि पिछले रात भी जुमेरात ही थी और इस बार भी जुमेरात की ही रात थी। उसका यही कहना था कि वो अगले सारे हफ्ते और रात के उसी पहर वहीं पे वो जाता रहा, मगर उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन फिर जुमेरात की रात फिर सब यही दोहराया गया, तो फिर उसे इस बात का यकीन और मालूम हो गया कि ये हर जुमेरात को ऐसा ही होता है और फिर उसने हर जुमेरात की रात वहीं पर बिताना शुरू कर दी। फिर एक दफा तो वाकया कुछ यूं हुआ कि उन्हीं मुर्दों में से एक ने उसको उसके नाम से पुकारा कि अब्दुल रशीद, कि जब तक तुम्हें इस बात का नहीं पता था तब बात और थी, अब जबकि तुम सब कुछ जान ही चुके हो और हमारी महफिल में तुम छुप छुपा कर शामिल भी होते आ रहे हो, तो फिर क्यों नहीं तुम हमारे साथ मिलकर इस महफिल में शरीक हो जाते। आओ और हमारे साथ मिलकर दरूदे पाक पढ़ो। अब्दुल रशीद अचानक से बहुत ज्यादा डर गया और वहाँ से फट से भाग आया और फिर उसने एक प्लान बनाया कि वो अगली जुमेरात कैमरा लेकर उसी वक्त वहाँ पर पहुँचेगा जब ये सारा वाकया रूनुमा होता है और वो ये सब मंजर कैमरे में कैद कर लेगा और फिर इसके बारे में लोगों को बताएगा कि यहाँ पर हर जुमेरात को ऐसा मंजर पेश आता है। उस रात उसने इस मंजर की तस्वीरें और दुरूद पाक पढ़ते हुए मुर्दों की वीडियो भी बना ली। घर आकर उसी वीडियो को दोबारा से देखा, तसल्ली की और फिर वो सो गया। फिर उसने एक सऊदी मीडिया से राब्ता किया। उसने उस मीडिया को ये बताया कि उसके पास एक ऐसी खबर और ऐसा मवाद है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। मीडिया वाले उसके पास भागे भागे आए। उन्होंने उसकी सारी कहानी सुनी और फिर सारी बात सुनने के बाद उसे वही कैमरा फुटेज दिखाने को कहा। जब उसने कैमरा ऑन किया और उनको वो सारी फुटेज और वीडियोस दिखाई तो हैरत की बात मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात ये हुई कि ये फुटेज और तस्वीरें उसको तो दिखाई दे रही थी, मगर बाकी लोगों को सिर्फ वो कब्रिस्तान का रात का मंजर ही नजर आ रहा था। मीडिया वालों ने इस बात का बहुत गुस्सा किया कि क्या तुम पागल हो और हमारा वक्त जाया करने के लिए तुमने यहाँ पर हमें बुलाया है। उसने कहा, ये देखो मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? ये देखें ये ऐसे हो रहा है, ये देखें ये वैसा हो रहा है। तो फिर ये सारी बातें सुनने के बाद मीडिया वालों ने उसकी ज़हनी हालत पर शक किया। उसने फिर ये कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप भी मेरे साथ जुमेरात की रात को उसी वक्त पर वहाँ पर मेरे साथ चलें और वहाँ जन्नतुल बकी में जाकर ये खुद अपनी आंखों से देख लें। जब अब्दुल रशीद की तरफ से उन्हें ये ऑफर मिली तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, हमको इसके साथ जाना चाहिए। उन्होंने फिर जुमेरात की रात उसी मतलूबा वक्त पे अब्दुल रशीद के साथ जन्नतुल बकी में गुजारी, मगर वहाँ पर उन सबको ऐसा कुछ नहीं मिला और वहाँ पर ना ही कुछ दिखाई दिया। बाद में उन्होंने उसकी ज़हनी हालत पर शक करते हुए कब्रिस्तान की इंतजामिया से इस बात का जिक्र किया और उसके इलाज करवाने का उनसे मुतालबा किया, जिन्होंने अब्दुल रशीद को उसकी नौकरी से फारिग करने के बाद उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेंटल हॉस्पिटल में अब्दुल रशीद आज भी कस्में उठा उठा कर ये कहता है कि ये कोई पागलपन नहीं है, उसने ये सब कुछ अपनी इन्हीं आंखों से खुद देखा है, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो और हमें सीधी राह दिखाने में हमारा मददगार हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।